नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है, जिसको इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन का आप चार्ट देख रहे हैं। और इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए मतलब ब्रेकआउट का काम करेंगे, ब्रेकडाउन का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा क्या व्यू होना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी एंट्री को लेने से पहले। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो 30th को ये ट्रेडिंग सेशन था। आप यहाँ देख रहे हैं फ्लैट ओपनिंग हुई थी, मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड आई, एक अपसाइड मूवमेंट आई, पर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया और धीरे धीरे एक डाउन साइड व्यू इसमें बना रहा। देखिए, मार्केट वैसे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में काफ़ी करेक्शन देखी गई थी, पर इंडियन मार्केट में क्योंकि यूएसडी आईएनआर में एक अच्छी बढ़त देखी गई थी ऑफलाइन मार्केट में, तो उस वजह से जितनी भी इंडियन कमोडिटीज़ हैं जो एमसीएक्स में ट्रेड करती हैं, उन सबको प्राइस के हिसाब से एक सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर इतनी करेक्शन नहीं देखी गई जितनी नाइमेक्स में, कॉमेक्स में, या फिर डिफरेंट एक्सचेंजेस में बाहर देखी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है जिस वजह से इसने अपना एक फ्रेश लो नहीं बनाया। अगर 3 दिन पहले की मैं बात करूं तो यूएसडी आईएनआर करीब करीब 70 पैसे नीचे ट्रेड कर रहा था, तो 70 पैसे की एक तेज़ी उसमें देखी गई है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है अगर हम किसी भी कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट से नेशनल मार्केट में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है, इस चीज़ का अगर आप इसे थॉरोली रोज़ मॉनिटर करेंगे ना, तो इस चीज़ का आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आइए चलते हैं हम 15 मिनट की तरफ, वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक फ्लैट मार्केट था, थोड़ा सा ऊपर गया, गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन जो है वो कंटिन्यू है। कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया कि एक अपसाइड मूवमेंट आने लग गई हो। थोड़ी सी एक सपोर्ट मिला है, सपोर्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे हम सपोर्ट कह भी सकें। सपोर्ट सिर्फ इस चीज़ का है कि वो नीचे के लेवल्स पे अभी अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और नीचे का लेवल बिल्कुल लोएस्ट लेवल है। तो स्ट्रेंथ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि यूएसडी आईएनआर में तेज़ी आई है। तो देखिए, इसका दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। पहला, अगर हम वैल्यूएशन निकालें, कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन में इंडियन मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगर फंडामेंटल रीज़न से देखें तो यूएसडी आईएनआर जितनी स्पीड से बढ़ता रहेगा, क्रूड ऑयल अक्रॉस द ग्लोब मतलब इतनी स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर देगा कि अल्टीमेटली उसका ट्रेंड जो है वो नीचे का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वो सस्टेन नहीं करेगा। अगर यूएसडी आईएनआर में और तेज़ी आती है तो वहाँ पर वो जितनी स्पीड से गिरेगा उससे कम स्पीड से यूएसडी आईएनआर बढ़ता है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग ज़रूर लग रहा होगा, पर यही कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं, वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा मार्केट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, कोई खास ट्रेड नहीं था, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड था। 3,000 के आसपास मार्केट में ट्रेड चल रहा था काफ़ी टाइम से। जैसे ही इसने यहाँ पर 2900 के लेवल को टच किया, आप देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता था, पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये ट्रेंड लाइन की अगर नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा, ये इनके बैरियर लेवल होते हैं, ऊपर में भी होते हैं, नीचे में भी होते हैं। और ख़ास तौर से ये चीज़ हम हाल फिलहाल के कुछ महीनों से क्रूड ऑयल में बहुत देख रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्रूड ऑयल में मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ट्रेडर्स जो हैं इससे बाहर निकल चुके हैं, और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे रेंज में अब बनी हुई है। मतलब एक नैरो रेंज में है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं है। फिर एक डाउन साइड का व्यू जब इसमें बनता है तो वो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ लेके जाता है कि वो ऊपर सस्टेन ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी जो करंट प्राइस है इसका 2639 है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ, वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक रेंज थी इसकी। यहाँ भी देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में ये चीज़ जो है वो आपको बहुत आसान है समझने के लिए। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे ही रेंज को ब्रेक किया इसने, मार्केट नीचे, फिर नेक्स्ट रेंज,
नेक्स्ट रेंज कहाँ है, जब तक ये ऐसा मार्केट चल रहा था ये एक रेंज बन गई, इस रेंज को जैसे ही इसने ब्रेक करा मार्केट नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल में कि उस रेंज के नीचे जैसे ही है तो रेंज आप उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं। मान लीजिए कि नीचे का बैरियर उसने ब्रेक किया है, मतलब एक ब्रेकडाउन लेवल तोड़ा है, तो आप सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और उस बैरियर का जो अपर एंड लेवल है उसका आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की। ठीक है, मार्केट नीचे आया, करंट प्राइस है 2639 और इसमें अभी स्ट्रेंथ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी नीचे के लेवल्स अभी हम देख रहे हैं। अभी मंडे को देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है और उसके साथ साथ ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी यूएसडी आईएनआर अपने आप को अगर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता है तो उसका कैलकुलेशन की वजह से भी हम एमसीएक्स में क्रूड ऑयल पर थोड़ा सा और दबाव बनते हुए देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। दोस्तों डेली चार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये जिस तरीके की बाइंग आ रही है बिल्कुल फ्लैट व्यू था, थोड़ी सी एक डाउन साइड उसके बाद फ्लैट व्यू। यहाँ पर कुछ प्राइसेस ऐसे थे कि जिसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता, पर बार बार इसने कोशिश की, 2-2, 3-3, 5-5 रुपए के एक ऊपर जाता फिर वहाँ से सीधा नीचे, तो उस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर ही नहीं पाया और मार्केट ने एक डाउनवर्ड व्यू बना लिया जहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे में ये सारे बैरियर ब्रेक कर चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये एक इसका एक रीसेंट लो बना था, आपको अगर ये पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, ये रीसेंट लो बना था सितंबर के थोड़ा स्टार्टिंग में, अब नवंबर का स्टार्टिंग शुरू हो गया है। तो ये एक साइन है कि इसमें जो डेप्थ है इसकी वो अभी और ज़्यादा बची हुई है और अभी देखेंगे हम कि कहाँ तक इसे एक सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा। फिलहाल अपसाइड के कोई साइन नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप कोई भी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो देखिए उसमें अननेसेसरीली आप उसे सिर्फ होल्ड करके रखे रहेंगे। और देखिए इस तरीके से जब आप सोचना शुरू करते हैं कि और कहाँ तक जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर सबसे पहला एक सवाल है। आप ये पूछ ही क्यों रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ तक जा सकती है? आप अपनी कैपेसिटी मत बताइए कि मैं वहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। वो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सिर्फ अपना एक तरीके से अपना वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इसे ज़ीरो प्राइस तक भी होल्ड कर लूँगा। देखिए आज आप इस कमोडिटी को, मैं मान गया कि आप ज़ीरो तक भी आप इसे होल्ड कर लेंगे, कल को कोई और कमोडिटी ऐसी होगी, एक दिन और कोई कमोडिटी ऐसी होगी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, वीकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से ये नीचे आया था, क्रैश आया था मार्केट में, ये जंप आया और वापस ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली चार्ट्स पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत एक डाउनसाइड नज़र आ रही है। 2642 की इसने क्लोजिंग दिखाई है। देखिए 23-2400 तक के भी इसके जाने के आसार हैं, जो अभी बहुत इजी लग रहा है इसके लिए जाना। ठीक है, डाउनसाइड अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है और जब क्रूड ऑयल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू होगा फिर गोल्ड की बारी आएगी गिरने की, क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल गिरेगा सिल्वर पे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहेगा सेलिंग का। सिल्वर पे सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा तो गोल्ड अपने आप को ऊपर ले जाने में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम फेस करेगा। मतलब भले ही नीचे ना गिरे क्योंकि क्रूड भी नीचे गिर रहा होगा, पर ऊपर आना भी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ फंडामेंटल रीज़न आपको बता रहा हूँ जिसको मैं कभी ऑब्जर्व करता नहीं हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, लेवल ब्रेक कर दिया, तो हमारी पोजीशन जो है सेलिंग में रहनी ही रहनी है। पर ये सिर्फ आप एक क्लैरिटी के लिए कि माइंड क्लियर होगा तो हम ट्रेड लेने में थोड़ी सी आसानी हमें होती है। वापस हम चलते हैं 1 घंटे की तरफ। वहाँ हम देखते हैं कि कौन से अब ऐसे लेवल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्राइस जो इसे ब्रेक करना है, इसे ये कंफर्म करने के लिए कि इसने थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया है, वो है एग्जैक्ट 2700। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि नीचे के प्राइसेस में अराउंड 2600 इसका एक सपोर्ट लेवल है। वो तब कंफर्म होगा जब 2700 को ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ऊपर में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप कोई भी ऐसी अजम्पशन ना मान के चलें कि इसे सपोर्ट मिल गया और मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी इसका टर्न करना। देखेंगे ओपनिंग कहाँ पर होती है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, उन सारी चीज़ों पर अभी हमारी नज़र रहेगी। एक इससे नेक्स्ट प्राइस, ये मैं सिर्फ ये लेवल जो है मैं सिर्फ तब के लिए बता रहा हूँ अगर इसमें जो एक लो प्राइस का लेवल लग चुका है, जैसे यहाँ पर 2600 के अराउंड लगा है, ये और फर्दर नया नहीं बनता तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्राइस है 2770, ठीक है, ये प्राइस लगभग यहाँ पर है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखेंगे हम कि क्रूड ऑयल में हो सकता है कि वाकई में एक लो जो है वो बन चुका हो और मार्केट अब थोड़ा एक रेंज में रह सकता है अब आने वाले टाइम में, कुछ टाइम तक के लिए। ठीक है, ये दो बहुत मेजर लेवल हैं जिनके ब्रेक होने से पहले आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, मतलब मेरे ओपिनियन में, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर जितना मैं मार्केट को जानता हूँ उससे पहले आप बाइंग की कॉल्स बिल्कुल आप अवॉइड करें क्रूड ऑयल में। मार्केट अगर और थोड़ा ऊपर आता है तो जो इसमें रिवर्सल का लेवल होगा वो कौन सा होगा, वो है ये है वैसे जहाँ से इसने, पर आप 20 मतलब इससे और 10 रुपये नीचे समझ लीजिए, पर आप एग्जैक्ट 2900 मान के चलिए। 2900 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें रिवर्सल नहीं आएगा। रिवर्सल का मतलब कि मार्केट यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जाता रहता है और जब ये इस प्राइस को भी ब्रेक कर देगा तो मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रूड ऑयल में आप एक नए हाइज लगने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक मार्केट नीचे है, बाइंग आपको जो स्ट्रांगली मैं बाइंग रिकमेंड करूंगा वो इस प्राइस के बाद ही करूंगा, उससे पहले कोई बाइंग ना करें। सेफ रहें, आपका पैसा सिक्योर रखें, जहां पर मौका मिले सिर्फ सेलिंग की कॉल लें। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।